इस खूंटी की पावन भूमि पर स्वयं सहायता समूह के सम्मेलन के माध्यम से आज उद्यमिता विकास का नया अध्याय जुड़ रहा है और यहाँ आपके आने से हम सभी गौरवान्वित हैं। मुझे आज भारत के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में पाकर और इसके पहले इस राज्य में जो पूरे राज्य के सभी वर्गों के बीच में एक सानिध्य प्राप्त होता रहा है और आज राष्ट्रपति के रूप में पाकर वास्तविक हम सब के लिए गौरव की बात है। यह धरती भगवान बिरसा मुंडा की धरती है। आपने मंत्रालय के कार्यक्रमों की प्रस्तुति को देखा है। महिलाएं सशक्त हो, इस सरकार की मंशा है। बेटी बढ़ाओ का मूल मंत्र के साथ ये सरकार लगातार कार्य कर रही है और इसी के माध्यम से कैसे रोजगार उन्मुखी कार्यक्रमों को अधिक से अधिक जोड़ा जाए, सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर पूरे देश भर में, खास करके दूर क्षेत्रों में, चाहे वो ऐसे जनजाति वर्ग के हों या कुछ उन क्षेत्रों में रहने वाले सामान्य वर्ग के महिलाएं माताएं हो, सबको लेकर कैसे हम एक अर्थव्यवस्था में जुड़कर उनके उन्नति प्रशस्त करें और इस बात को सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य में, शिक्षा में, रोजगार में और उनके जीवन यापन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन मैं इस अवसर पर उस प्रस्तुति के बाद कुछ बातें कहना चाहता हूँ। यह धरती भगवान बिरसा मुंडा की धरती है। यह धरती लैंड ऑफ बिरसा मुंडा है। भगवान बिरसा मुंडा की इस धरती का कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का जिक्र करते हुए इस अभियान को एक नई कड़ी के साथ जोड़ने का जो प्रयत्न हो रहा है, वह न केवल इस क्षेत्र में, इस धरती से, बल्कि पूरे देश में एक नए तरीके से आंदोलन का रूप लेगा। भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद इस क्षेत्र में कॉलोनियल रूल के समय में, अंग्रेजों के शासन के समय में बाध्य होना पड़ा कि यहाँ के लोगों को उनके मौलिक बातों को ध्यान में रखकर कानून ऐसे बनाना चाहिए जिससे कि वो सुरक्षित, संरक्षित, संवर्धन और उनका जो जीवन पद्धति है, सांस्कृतिक विरासत है, वो बरकरार रहे। और इसलिए CNT एक्ट जिसे हम देखते हैं, छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम, टेनेंसी एक्ट, उसके माध्यम से इस क्षेत्र के भूमि को विशेष तौर से आपको यह जानकर खुशी होगी कि आज हम इस क्षेत्र के, इस जिला के 254 गांव को हमने आदि आदर्श ग्राम बनाने की योजना में सम्मिलित किया है। और आपको यह जानकर अत्यंत और प्रसन्नता होगी कि इसके ऐतिहासिक तथ्य क्या है। बिरसा मुंडा जी के आंदोलन के बाद में 256 गांव, जिसको खुटकट्टीदार गांव कहते हैं, खुटकट्टीदार गांव जो एक CNT एक्ट के माध्यम से एक विशेष प्रावधानित भूमि के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके साथ साथ ही खुटकट्टी रैयतदार के साथ साथ ब्रोकन खुटकट्टी राइट्स, जिसमें 500 गांव हैं और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 153.7 वर्ग मील है। इस क्षेत्र के लिए जो प्रावधान है, उस प्रावधान को ये कहते हुए जब जमींदारी भेस्ट हुई आज़ादी के बाद में 1950 में, उस समय में इस बात को सुनिश्चित करते हुए तत्कालीन सरकार ने आज़ादी के समय में यह सुनिश्चित किया कि जमींदारी भेस्ट हो रहा है, लेकिन BLR एक्ट के तहत जो सेक्शन 2Q3 है, उसके माध्यम से मुंडारी खुटकाटीदारी लैंड वेस्ट नहीं होगा। उसमें लिखा गया है कि शेयर इन और ऑफ टेन्योर बट डज नॉट इंक्लूड अ मुंडारी खुटकाटीदार टेनेंसी विद इन द मीनिंग ऑफ द छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट 1908।
जिसका उद्देश्य यह है कि यह खेवट के माध्यम से, यह रैयती खतियान, खातादारी एक और खेवट के माध्यम से दूसरा प्रबंधन की व्यवस्था है। और इन सारी चीज़ों को मैं इसलिए दोहराना चाहता हूं कि देश में भारत सरकार ने इस समय फॉरेस्ट राइट एक्ट के माध्यम से इस देश में समस्त गांवों को, उनके क्षेत्र में रहने वाले जो वन का क्षेत्र है उसका प्रबंधन की जिम्मेदारी, उनके संरक्षण की जिम्मेदारी और उन सारे चीजों को उनके जीवन पद्धति के साथ जो अनुराश्रय संबंध है उस संबंध को बरकरार रखते हुए किस तरीके से वो बरकरार रख सके, यह सुनिश्चित करने के लिए आज मैं इस अवसर पर निश्चित रूप से कहूंगा कि जो कानून अंग्रेजों के समय में बनाए गए उस कानून को फॉरेस्ट राइट एक्ट के माध्यम से पुनः संरक्षित करने का उद्देश्य देश भर में लागू करने का भारत के पार्लियामेंट ने महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से प्रारंभ किया। आज पूरे देश में एफआरए का कानून लागू है, जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित करना है कि जो गांव में रहने वाले ग्राम प्रधान है और गांव की महिलाएं, पुरुष जो भी हो, वो पूरे जंगल के अधिकारी है, मालिकाना हक है उनके ऊपर में प्रबंधन करने का, संरक्षण संवर्धन करने का, क्योंकि वो सारी चीजें उनके जीवन पद्धति के साथ जुड़ी हुई। तो आज जो हम यहां से बंधन विकास केंद्र प्रारंभ कर रहे हैं कि जहां 254 गांव को हम बंधन विकास केंद्र आदि आदर्श ग्राम योजना के साथ, वन प्रबंधन के साथ प्रारंभ कर रहे हैं, यह हमारा लक्ष्य है। वहीं संवैधानिक दृष्टि से संरक्षित प्राप्त, क्योंकि यह सारे चीजों को संविधान ने टेनेंसी एक्ट को, खुदकटी राइट्स को 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट किया और इसलिए यह कानून पहले से विद्यमान है, फॉरेस्ट राइट एक्ट कानून आने से पहले। और इसलिए यहाँ के पदाधिकारियों को इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आवश्यक है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट आने से पहले फॉरेस्ट राइट एक्ट कैसे अनुपालन हो, वो सीएनटी एक्ट, खुदकटी राइट के आधार पर पहले से ही इसको सन्निहित किया गया। और इसलिए इस मामले में अविभाजित बिहार के समय में 1984 में एक मामला आया जिसमें हाई कोर्ट ने इस बात को सुनिश्चित करते हुए कहा कि जंगलों का प्रबंधन का अधिकार वहां के रहने वाले गांवों का है और यह अधिकार को सुनिश्चित करते हुए खुदकटी राइट्स को फिर से रिवैलिडेट किया गया। तो आज जो हम यहां से अभियान प्रारंभ कर रहे हैं, यह न केवल सशक्त करने का बल्कि इसके माध्यम से यह सुनिश्चित करने का कि आने वाले दिनों में जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको हम बरकरार रखते हुए अपने संसाधनों का उपयोग अच्छे ढंग से करें। हम अपने संसाधनों का उपयोग जो परंपराओं के आधार पर है, बनाए गए कानून के ऊपर में है, अब उसको रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम के साथ जोड़ें।